हाय। तो आज हम बात करते हैं screener.com की। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में बहुत बार देखा होगा मेरे को बोलते हुए कि आप जो है screener.com पे जाओ। तो screener.com क्या है? screener.com एक नॉर्मल साइट है, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है, और इनका एक एप्लीकेशन भी है। और इस पे मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है, सबसे ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। और मेरा कोई लेना देना नहीं है screener.com से, बट इट्स अ फ्री साइट। और इसका एक एडवांस वर्जन भी है, वो इसी में है, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है उसके लिए, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको नॉर्मली जो है screener.com क्या है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें NSE और BSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों का एक्यूरेट डाटा जो है वो आता है, और पिछले 10 साल की हिस्ट्री भी आती है। तो आप जो है मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, और इसमें आप टोटल कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए इसका ट्यूटोरियल का एक वीडियो भी बना दूंगा, बट आप अभी ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप, है ना। तो हम यहाँ से गए गूगल पे, सिंपली गूगल पे गए, ये हम गूगल खुल गया हमारा। अब हमने यहाँ पे ये screener.com मैंने पहले लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसे स्क्रीनर लिखता हूँ, तो ये ऐसे करके ये स्क्रीनर आ गया। ये screener.com पे मैं गया। अब ये जो screener.com है, ये वेबसाइट खुल गई। अब नॉर्मली ये सिनेरियो आएगा, ये स्क्रीन्स जब हम दबाएंगे तो यहाँ स्टॉक स्क्रीन्स आएगा ऐसे। ये सर्च का पॉइंट आ गया, फिर ये टूल्स आ गए, इसे हमने क्रॉस कर दिया, फिर ये लॉगिन आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये लॉगिन पे जाना है, यहाँ रजिस्टर यूजिंग गूगल। हम रजिस्टर यूजिंग गूगल पे गए। मेरे ये जो है ईमेल्स हैं, खैर इससे कोई कंसर्न नहीं है आपका। तो आपका भी कोई ईमेल होगा, आप इस पे ये गए, ठीक है। उसके बाद ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद हम जो है ये सर्च पे गए। अब इस पे आप जो हैं कोई भी अपना एक कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ HDFC, यहाँ HDFC बैंक लिमिटेड आ गया। तो ये HDFC बैंक की वेबसाइट खुल गई। अब सबसे पहले आया अबाउट, ये अबाउट पे गए, तो ये अबाउट में HDFC बैंक लिमिटेड ऑल्सो नोन एज HDFC इज एन इंडियन बैंकिंग, तो ये इसके HDFC के बारे में आ गया। अब हमने ये रीड मोर दबाया, तो मार्केट पोजीशन, मार्केट में क्या पोजीशन है, द कंपनी इन इंडिया इज वन ऑफ 3 सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स विद a 15% मार्केट शेयर, ये इसका आ गया। ये HDFC का रेवेन्यू मिक्स क्या है, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिटेल बैंकिंग से 40% आया, होलसेल बैंकिंग से 27% आया, ये इस तरह से। फिर इसमें की रेशोज का डाटा, ये ब्रांच नेटवर्क, ब्रांच ब्रेकअप, लोन बुक, डिपॉजिट्स, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, लीडर इन पेमेंट बिजनेस क्या है, डिजिटल, तो ये इस तरह से ये है। अब हम इसे क्रॉस कर देते हैं। फिर
हम आते हैं इसकी वेबसाइट पे। यहाँ आप इसे प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगी HDFC बैंक की वेबसाइट। ठीक है, ये मैं आपको किसी भी कंपनी के लिए आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट लाइक कि ये एक टिपिकल मैं HDFC बैंक के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक जो है हमारी कंपनी उसके लिए बता रहा हूँ। अभी ये इसमें ऐसे डाटा होता है, उसके बाद ये एडिट रेशोज है। एडिट रेशो इसलिए है कि मेरे को ये नीचे सारा रेशोज दी हुई है, इसमें आप जो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आप जब डालेंगे तो वो ये आ जाएगा, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम इसे बैक कर लेते हैं, हम फिर उसी पेज पे आ गए। ठीक है, सिंपल है। तो अब क्या है कि जैसे कि अब हमने ये खोला लेकिन आपकी स्क्रीन पे कुछ शायद डिफरेंट दिखाएगा, उसमें आप जो रेशोज हैं अगर किसी को नॉलेज है तो वो देख सकता है, लेकिन जस्ट इट इज़ फॉर इंट्रोडक्शन। तो ये इस तरह से, अब इसमें HDFC बैंक का मार्केट कैपिटल लिखा है, उसका करंट प्राइस लिखा है, उसका हाई कितना बनाया और लो कितना बनाया उसके प्राइस ने HDFC बैंक के, फिर इसका स्टॉक का PE कितना है, PE होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है। ये सब ट्यूटोरियल की बातें हैं, ये जो भी इसमें पॉइंट्स है वो अभी एज सच समझ नहीं आएगा, उसके लिए तो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स और मेहनत और रोज़ सीखना पड़ेगा। ये इस तरह से है, ये पूरा एक फुल टाइम काम है और आपको मतलब पूरा साइंस है, लेकिन फॉर नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ये ROC आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये रिटर्न ऑन अर्निंग्स है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है अभी। तो बस जस्ट हैव अ लुक कि एक बार आप देखो कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक नॉर्मल आदमी को करना क्या पड़ता है। ये PE रेशो है, जैसे ये रेशो की जजमेंट है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि स्टॉक PE 18.9 है, अभी मार्केट डाउन है, और अभी एक महीने का जो PE है वो 20 आ रहा है, 6 महीने का हमारा 21 आ रहा है, अभी चल रही है 18.9, तो इसकी वैल्यूएशन कम हुई। मतलब आप अभी डिटेल में मत जाओ, बट एक ये है, ठीक है। फिर इसके बेनिफिट कौन से हैं, ये इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर ये आते हैं इसके पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन से मतलब ये होता है कि जैसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो सेम इसी फील्ड में ये कंपनी के जो लोग, जो कंपनीज काम करती हैं, ये उनके मेन आ गए। अब जैसे ये है कि जैसे ऐसी अब इसमें क्या है कि ये तो एक मेन कॉम्पिटिटर्स दिखा देता है। फिर अब जैसे ये जो ये शो कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरा आ गया, फिर बैंक्स आ गया, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गया। अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक पे सपोज करो क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई बात ये। उसके बाद हम वापस HDFC बैंक पे जाते हैं। HDFC को जब हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये आ जाता है इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। फिर ये होता है, ये कंसोलिडेटेड दिखा रहा है कि जैसे कि ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि एक कंपनी बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन ये जो है ये खाली HDFC बैंक ने कितना काम किया, क्या कमाया, क्या खर्चा किया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, ये सब उसकी कहानी है। और कंसोलिडेट में टोटल HDFC बैंक की कंपनी के प्रॉफिट लॉस ये है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे करंट मार्केट प्राइस का है ऑप्शन, ये मार्केट कैपिटल का है, ये PE का है, ये नेट प्रॉफिट क्वार्टर का दिखा रहा है, ये 20,691 करोड़ किया है।
फिर ये क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन है, ये क्वार्टर सेल्स वेरिएशन है। ये क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन होता है कि जब हम कि एक क्वार्टर में कंपनी ने कितना परसेंट पिछले क्वार्टर से उसका वेरिएशन आया, मतलब फ़र्क क्या आया। तो पिछले वाले से जैसे इसमें ये शो कर रहा है 12.18%, 12.18%, इसका प्रॉफिट ज़्यादा ग्रो हुआ और सेल्स 2.38% हुई। प्रॉफिट ग्रोथ 7.09% की हुई, सेल्स ग्रोथ 5.83% की हुई। सेल्स क्वार्टर में हुई 87,066.94 करोड़ की। आरओसी परसेंटेज इतना है, आरओई इतना है। इसका जो करंट प्राइस डाउन है वो 10.23% है अभी, और रिटर्न ऑन एसेट 12 मंथ्स का 1.74 है। ये तो जो मैंने आपको दिखाया, ये तो मैंने फीड कर रखा है अपने कंफर्ट के लिए। तो अगर आपको भी करना है तो आप जाएंगे कॉलम्स पे, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी आप चूज करना चाहेंगे। जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो मैं पैग रेशो की बात करता हूँ। अब ये पैग रेशो पे मैंने क्लिक किया, और पैग रेशो पे क्लिक करने के बाद मैं सेव कॉलम्स पे जाता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये पैग रेशो यहाँ पे आ चुका होगा, ये पैग रेशो आ गया। ठीक है, समझ गए आप। फिर हम जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि भैया 4 क्वार्टर होते हैं, आप समझो 4 क्वार्टर होते हैं। एक होता है अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, फिर जैन फेब मार्च का। ठीक है, तो अब ये 2022 दिसंबर का रेवेन्यू दिखा रहा है, ये मार्च 2023 का दिखा रहा है, ये जून 2023 का दिखा रहा है। तो मतलब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिखा रहा है, ये जैन फेब मार्च का दिखा रहा है, ये अप्रैल में जून का दिखा रहा है। तो ये इस तरह से। अब एक मोटा मोटा एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल तो बाद में बनेगा, लेकिन अभी आप थोड़ी सी बात समझो। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितनी हुई, ये हम प्रेस करेंगे प्लस का बटन रेवेन्यू के आगे जो लिखा है, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आ जाएगी। तो अभी पहले आप इसे देखो, ये 45,000 करोड़ था मोटा मोटा, ये 47,548 था, ये 51,168 था, ये 75,039 था, ये 78 हो गया। तो आप इसे देख रहे हैं कि 45 से ही शुरू हुआ 2022 में, फिर 47 पे पहुंचा, 51 पे पहुंचा, 75 पे पहुंचा, 78 पे पहुंचा, 79 पे पहुंचा, 81 पे पहुंचा। तो कुल मिला के HDFC बैंक ग्रो हो रहा है, हर साल ग्रोथ हो रहा है। तो ये चीजें समझने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए आप जो है HDFC बैंक इससे सुन के शेयर ले सकते हैं उसका, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक आम आदमी को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जस्ट मेरा एक यही पर्पस है कि मैं शायद कुछ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। फिर जैसे सर आया, ये ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आ गई, और ये सेल्स ग्रोथ देखिए, ये 30% हुई, 33 हुई, 37 हुई, 83 हुई, फिर घट गई देखो 73 हो गई, फिर 67 हो गई, फिर 59 हो गई। फिर ये कोविड का टाइम था या कोई उसका था, कुछ था इसमें। ठीक है, फिर इस तरह से ये इसकी सेल्स ग्रोथ हुई। ठीक है, पहले कंपनी ने अच्छा किया, बढ़िया किया, फिर जब कंपनी बड़ी हो गई तो सेल्स ग्रोथ घट गई। तो ये इस तरह से है। ठीक है, फिर खर्चा क्या हुआ, एम्प्लॉय में कितना खर्चा करा कंपनी ने, उसके बाद अभी ये फाइनल पे जाते हैं तो प्रॉफिट कितना करा, मार्जिन कितने हैं, इनकम कितनी हुई, कहाँ से हुई, अदर इनकम मतलब जो नॉर्मल HDFC बैंक कमाता है उससे कितनी इनकम हुई, और वैसे कितनी इनकम हुई। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, EPS आ गया, NP आ गया। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। फिर ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है, TTM के 12 महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना इंटरेस्ट आया, कितना एक्सपेंस आया, फिर प्रॉफिट कितना हुआ, फिर खर्चे कितने घटाए, अदर इनकम कितनी हुई, ये आ गया। ठीक है, और ये इस तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ,
नेट प्रॉफिट कितना आया, अर्निंग पर शेयर पहले क्या था और अब क्या है वो आ गया, डिविडेंड कितना दिया, 24% दिया, ठीक है। फिर ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आ गई, फिर ये बैलेंस शीट आ गई, इक्विटी कैपिटल कितनी है, 1536 करोड़ रुपए की है सितंबर 2025 में। फिर रिजर्व्स कितने, कितना पैसा पड़ा है बैंक के पास, फिर डिपॉजिट कितने लाख, ये 27,98,170 करोड़ रुपया बैंक के पास पड़ा है HDFC के पास। फिर लाइबिलिटी मतलब देनदारी हमारी, जो हमने भाई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट है, ये ट्रेड पेबल्स हैं, ये अदर आइटम लाइबिलिटी है, तो ये इस तरह से। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं ये, फिर ये CWIP होता है, CWIP होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो टोटल एसेट इतने हो गए। फिर कैश फ्लो आ गया, वो इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। फिर शेयर होल्डिंग पढ़ने, मैं बार बार आपको प्रमोटर बताता हूँ, FII बताता हूँ, मैं आपको DII बताता हूँ, मैं आपको ये जैसे ये लिखा है गवर्नमेंट लिखा है, पब्लिक लिखा है, तो प्रमोटर है कि भाई बैंक किसने बनाया, ये इनके पास है, इनके पास कितना शेयर है कितना नहीं, वो सब लिखा रहता है। फिर प्रमोटर जिसमें 0% है, मेनली जो है FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है HDFC बैंक में। अच्छा, ये सब परसेंटेज में आता है कि भाई इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इतना पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट पेंशन फंड का इतना लगा हुआ है, इसमें 2.27% लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर DIIs होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं हमारे इंडिया के लोग, ठीक है। अब ये जो अब उसके बाद ये पब्लिक आ गया, ये पब्लिक के पास कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। टोटल HDFC बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं 36,50,87 लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। फिर कंपनी को कुछ भी जो बताना होता है वो अनाउंसमेंट जो अभी जो रीसेंट होती है, जो ताज़ी होती है, वो यहाँ आ जाती है, जो इम्पोर्टेंट होती है वो यहाँ आ जाती है। फिर आपको कुछ भी सर्च करना है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये सब ये इस तरह से है। तो ये एक मोटा मोटा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद साहब ये एनुअल रिपोर्ट है, आप किसी भी साल की एनुअल रिपोर्ट यहाँ को प्रेस करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी जो मार्केट होती है वो फॉरवर्ड देखती है, मतलब आगे का देखती है। तो आप पढ़ना चाहें, आप कोई हिस्ट्री की जजमेंट करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, यहाँ सब कुछ लिखा है, अवेलेबल है और सब फ्री है, ठीक है। फ्री क्रेडिट रेटिंग्स हैं, आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये होती है कॉन कॉल। तो अब देखो, जैसे अभी HDFC बैंक की कॉन कॉल आई नहीं है, कंपनी इस जगह पे इंफॉर्मेशन दे देती है, ये इस जगह रिसेंट और इम्पोर्टेंट में, कि भाई कॉन कॉल कब आ रही है, रिजल्ट कब आ रहा है हमारा, वो सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। फिर ये PPT होती है। अब PPT क्या होती है, ये PPT पे हमने प्रेस किया तो ये सब ये खुल गया। अब जो PPT होती है वो ये देखो आप कि ये जो PPT खुली है HDFC बैंक की, इसकी परफॉर्मेंस आ गई, इसका क्या इसका डिपॉजिट है, क्या इसने करना है, इसके टोटल कितना प्रॉफिट, कितनी कहानी, ये सब डाटा इसमें आ जाते हैं। तो ये इट इज़ अ जनरल ये PPT है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होती है, पढ़ना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसके बाद हम वापस आ गए HDFC बैंक में, ठीक है साहब। तो ये तो हो गया screener.com में एक मोटा मोटा कंपनी को देखने का हिसाब। फिर मेनली तो ये है साहब। उसके बाद आजकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ आते हैं। ये हम फीड पे गए मान लीजिए दोबारा। उसके बाद हम ये क्वार्टरली रिजल्ट, ये मार्केट की पल्स है कि भाई आज अनाउंसमेंट कितने हुए, इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, कौन कॉल्स कितनी है। इसमें जैसे कौन कॉल्स लिखा है, कौन सी कंपनी की कौन कॉल कब हो रही है, ये सब
आ जाता है, फिर वापस फीड्स पे गए, क्वार्टरली रिजल्ट, अब कब पे आईपीओ, तो ऐसे करके पूरा ये डिटेल है। फिर साहब ये अब इसमें ये स्क्रीन्स, इसमें ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें जो है स्क्रीन्स बना सकते हैं। अब वो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी एक आपको आइडिया के लिए मैं बता देता हूं। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अब 1 रुपए से ज़्यादा, मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, 1 रुपए से ज़्यादा कितनी है, तो जैसे हमने ये लिखा, उसके बाद रन दिस क्वेरी पे हम जाएंगे ना, तो 5,266 कंपनीज आ गई जिनकी मार्केट कैपिटल है। अगर हम ये मार्केट कैपिटल देखेंगे तो सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल रिलायंस की है, उसके बाद HDFC बैंक की है, उसके बाद भारतीय एयरटेल की है, उसके बाद TCS की। तो इस तरह से पूरा डाटा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल दिस एंड। तो अब 106 पेज हैं, आप किसी भी पेज पे जाकर के कोई से भी नंबर का देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह करंट मार्केट प्राइस है, ये इनके शेयर्स के प्राइसेस लिखे हुए हैं, ये इनकी रेशियोज लिखी हुई हैं, ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर क्वार्टर का, ये क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स वेरिएशन, ये प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ, मैं हर बार सेल्स की बात करता हूँ। तो इस तरह से अब क्या है, अब मान लीजिए कि हमें सेल्स ग्रोथ देखना है, तो इट्स लाइक कि आपने सेल्स ग्रोथ ये देखा, तो मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ इन कंपनीज का हुआ, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी सेल्स ग्रोथ है आप इसी को ले लो, प्रॉफिट ग्रोथ गिर गई तो शेयर भी गिरेगा, तो ये ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो एक मोटा मोटा ये है। अब ये कितना डाउन है प्राइस ऑल टाइम हाई से, तो ये 97% डाउन है। अब इसको उल्टा देखें तो छोटे से आ जाएगा, तो जो है ये जो डाउन ही नहीं है वो तो ये है, उसके बाद ये ज़ीरो आ गए। कुछ कंपनियां बेकार भी होती हैं, कुछ लॉस भी होती हैं, कुछ फ्रॉड भी होती है, तो इट्स अ फुल साइंस, ये इस तरह से आ जाता है, ठीक होगी बात। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आते हैं टूल्स पे। ये टूल कुछ नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, और ये आ गया अकाउंट्स, और हम कर लेते हैं लॉग आउट, तो ठीक है। उसके बाद जब हम होम पे जाते हैं, तो होम पे आप कोई भी कंपनी ले लो, आप ले लो जोमैटो, तो जोमैटो का इंटरनल लिमिटेड है, अब ये इंटरनल लिमिटेड खुल गया, ठीक है। ये जोमैटो क्या करती है, ठीक है, तो ये जो है ये इसमें इटर्नल का आ गया, ठीक हो गई साहब बात। तो ये इस तरह से, तो ये एक था छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने कोशिश करी आपको बताने की कि screener.com क्या है, और डाटा इस पे एक्यूरेट रहता है, तो आप थोड़ा सा फेमिलियर होइए। फिर screener.com की जो ट्यूटोरियल है, जो इसको पढ़ने का तरीका है, या उसको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं एक लॉन्ग वीडियो आएगी, फिर वो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन फॉर यूट्यूब ऑल्सो आई विल मेक। सो थैंक यू। बस यही है कि आप इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा अवेयरनेस रखिए, और एक ये था कि थोड़ा न्यूज़ को पढ़िए, न्यूज़ वाली ऐप्स डाउनलोड कीजिए, बिजनेस फाइनेंस के बारे में थोड़ा समझिए, इकॉनमी को देखिए। हमारी इकॉनमी ग्रो करने वाली है, और ग्रो कर रही है, करने वाली नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।